Good morning students. Today we will start class 9 mathematics. Today we will discuss number system. The first chapter of mathematics of class 9 is number system. So when we talk about number system, जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की तब हम जानते हैं कि what are the numbers. नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स में. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर लाइन. अगर हम एक नंबर लाइन लें और इस नंबर लाइन पे डिफरेंट नंबर्स को मार्क कर दें, -1, -2, -3, -4, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लाइन है. अगर हम मान लेते हैं हम नंबर लाइन पे पॉइंट पोजीशन 1 पे हैं, हम 1 नंबर पे. अगर हम मूव करना शुरू करें टुवर्ड्स द राइट, हम अगर राइट साइड जाते हैं तो हम किन नंबर से एनकाउंटर होंगे? हम एनकाउंटर होंगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो, और ये नंबर काउंटलेस चलते रहेंगे राइट साइड में. तो हमें एनकाउंटर हुआ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5. ये सभी हैं पॉजिटिव नंबर्स. या इनके कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स. सो द कलेक्शन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इज नोन एज नेचुरल नंबर्स. और इसे हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. कैपिटल एन का सिंबल है जो वो डिनोट करेगा नेचुरल नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सो. मतलब हम इस डायरेक्शन में जहां तक भी आगे तक जाएंगे हम एनकाउंटर होंगे नेचुरल नंबर से. वो होंगे हमारे सारे नेचुरल नंबर्स. अब अगर हम वापस आते हैं, हम यहां से मूव बैक करें, तो जो फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर्स के अलावा एक्सेप्ट नेचुरल नंबर्स जिससे हम एनकाउंटर होंगे वो होगा 0. वो नंबर है 0. दैट मींस अब जो हमारे पास कलेक्शन है, जो नंबर्स हमने डिस्कवर की 1, 2, 3 सो ऑन में एक नंबर और ऐड हो जाता है जो है 0. अब हमारे पास जो नंबर है वो है 1, 2, 0, 1, 2, 3 सो. ये हमारे पास नंबर है. तो इन नंबर्स का भी एक कलेक्शन का नाम है और उसे हम बोलते हैं होल नंबर. क्या बोलते हैं उसे? होल नंबर. मींस कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इनफिनिट इज नोन एज होल नंबर्स. और जो सिंबल है जिससे हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं वो है W. W इज द सिंबल. अगर W लिखा हो तो हम समझ जाएंगे वी आर ट्राइंग टू डिनोट द होल नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन. अभी तक हम आए हैं यहां तक 0 तक. अगर हम फर्दर और 0 से लेफ्ट साइड में अगर आते हैं तो हम किससे एनकाउंटर होंगे? अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं नेगेटिव नंबर्स भी, जैसे -1, -2, -3, -4. ये सभी हैं नेगेटिव नंबर्स. मतलब अब हमें जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 0, 1, 2. इनके अलावा एक और जो दूसरे टाइप के नंबर्स होंगे वो होंगे -1, -2, -3 एंड सो. ये सीरीज भी लेफ्ट साइड में, जैसा कि हमने कहा नंबर लाइन में दोनों तरफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये जो नेगेटिव नंबर्स की सीरीज है ये भी लेफ्ट साइड बढ़ती रहेगी आगे, ये रुकेगी नहीं. सो ये जो नंबर्स हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स, इनका जो कलेक्शन है उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स. पढ़ा होगा आपने, इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स. और इनको डिनोट किया जाता है Z. Z जो सिंबल है वो शो करता है हमें इंटीजर्स. सो अब तक हमने पढ़ देखा नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to so on, natural numbers denoted by n. 0, 1, 2, 3 and so on, whole numbers denoted by W. 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, ये मिलके बनाते हैं इंटीजर्स जिसको हम डिनोट करते हैं Z से. तो क्या हमारी नंबर लाइन पर सिर्फ यही नंबर्स हैं?
क्या इसके अलावा कोई नंबर नहीं है? अब देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी नंबर लाइन है उसके बीच में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 और 2, उसके बीच में एक गैप है। तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर अगर हमने कोई नंबर नहीं लिखा तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे नंबर प्रेजेंट हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में मिडल में जो नंबर है वो होगा 3/2, या जैसे हम बोलते हैं 3/2 को हम बोलते हैं 1.5। 1.5 ये जो नंबर है ये प्रेजेंट है हमारा 3/2, 1 और 2 के बीच में। लेकिन ये इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, ना ही ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये किसी भी टाइप का नंबर नहीं है, ये एक अलग टाइप का नंबर है। वो हम स्टडी करेंगे ये किस तरह के नंबर होते हैं। तो सिर्फ 3/2 नहीं, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं 2005/100, ये भी एक नंबर है। जैसे -100/299, ये भी हमारे पास एक नंबर है। -270/34, ये भी एक तरह के नंबर है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नंबर लाइन पे बोथ साइड्स, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, कुछ इस तरह के नंबर हैं जिनको हम ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में, यहाँ पर तो ये जो नंबर है हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा, ये हमारे कंप्लीट नंबर है 1 2 3 4 नेगेटिव -4 -5 0, लेकिन यहाँ पर हमने जो नंबर्स को लिखा है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, दे आर इन फ्रैक्शनल फॉर्म। ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर। अब यहां पर ये किस टाइप के नंबर हैं? इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अब हमें स्टडी करना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है इनकी, क्या इनका यूज होता है। और हमारा ये जो कंप्लीट चैप्टर है ये बेसिकली बेस्ड है ओनली ऑन रैशनल नंबर्स। सो लेट्स सी व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो हम क्या पाएंगे? रैशनल नंबर्स क्या होता है? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p/q, where q is not equal to 0 and p and q are integers. इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा? These are numbers, ये वो नंबर है which can be written in the form of p/q। ये वो नंबर्स हैं जिनको हम राइट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में हम इन्हें लिख सकें, where p and q are integers, जहां पर हमारे पास p and q are integers। p और q की जो वैल्यू है वो हमारी इंटीजर्स की वैल्यू होगी, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है इंटीजर्स and q must not be equal to 0। जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स। अब ये जो रैशनल नंबर्स है हमारे पास, जैसा कि हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं n से, होल नंबर्स को w से, इंटीजर्स को z से। तो क्या रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए भी हमारे पास कोई अल्फाबेट है, कोई सिंबल है? तो वो है q, कैपिटल Q। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। और इसके अंदर ये जो ग्रुप है हमारे पास रैशनल नंबर्स, इसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी और इंटीजर्स भी, या आप कह सकते हैं जो रैशनल नंबर है उसके अंदर इंटीजर्स एडेड होते हैं। ओके, सो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं 3/2, 2000, 2005/100, -100/29 एक्सेट्रा, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? p
P and Q are integers, P और Q इंटीजर्स है। मतलब कि जो रैशनल नंबर होता है, एक जो रैशनल नंबर है, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, इन सब को हम कह सकते हैं दीज आर रेशियो ऑफ इंटीजर्स। हम बोल सकते हैं दीज आर रेशियो ऑफ इंटीजर्स। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर्स का एक रेशियो ही लिखा है। जैसे अगर हम दो इंटीजर ले लेते हैं -10 एंड 70, हमने दो इंटीजर्स लिए -10 एंड 70। हमें इनसे एक रैशनल नंबर बनाना है, मतलब हमें इनसे एक रेशियो ऑफ इंटीजर्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली 10 को डिवाइड करेंगे 70 से। -10 विल बी डिवाइडेड बाय 70। अगर हमें रेशियो कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाएगा। दिस विल बी अ रैशनल। सेकंड थिंग, जो कंडीशन हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स में ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम एक रैशनल नंबर लिखते हैं जिसकी फॉर्म p/q है, तो उसके अंदर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्यों है हमारे पास? तो इसको अगर हम चेक करें, लेट अस सी, p/q फॉर्म में हमें एक रैशनल नंबर को लिखना है। लेट अस टेक p की वैल्यू हम ले लेते हैं 11 और q की वैल्यू हम ले लेते हैं 0। अगर हमें एक रैशनल नंबर बनाना है p/q फॉर्म में, तो हम p की वैल्यू 11 ले लेते हैं और q की वैल्यू 0। तो क्या होगा, जो रैशनल नंबर है वो हमारा हो जाएगा 11/0। रैशनल नंबर हो गया हमारा 11/0। अब जो 11/0 फॉर्म है, आपने पढ़ा है, जब भी हम किसी भी नंबर को, इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। द वैल्यू ऑफ 11/0, 15/0, 17/0, ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम 0 से डिवाइड करें उनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक और कंडीशन होती है, एक और स्पेशलिटी होती है हमारे पास रैशनल नंबर्स की। एक और स्पेशलिटी है, जैसे कि अगर हम बात करें नंबर लाइन के ऊपर हम रैशनल नंबर्स को जब डिनोट करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 का। 3/2 को हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में डिनोट कर रखा है, क्योंकि वो उनके बीच में आता है। उसकी वैल्यू जो है 1/1/2 है, 1.5 है। अगर हमारे पास एक दूसरा रैशनल नंबर हो 6/3, 6/3 जो है वो हमारे पास एक और रैशनल नंबर है, क्योंकि ये है p/q की फॉर्म में, ये p/q की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इसे सोल्व करें, जो रेशियो है या आप कहें जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सिंपलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगी 2/1। अगर आप एक और ऐसी कोई और फ्रैक्शन लें, जैसे कि 6/4, यहां पे आप इसे सोल्व करें, इसको सिंपलर फ्रैक्शन लिखें तो ये हो जाएगी 3/4। अगर आप यहाँ पे 6/3 के अलावा एक और सोल्व करें 12/6, 12/6 को अगर आप सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे, 2/1। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि सिर्फ अगर हम एक रैशनल नंबर 2/1 की बात करें, तो ये जो रैशनल नंबर है हमारे पास दो दूसरे रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट आता है। उन्हें जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो सेकंड चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की, जो रैशनल नंबर्स है उनके इक्विवेलेंट नंबर्स कौन-कौन से हो सकते हैं या किस तरह से हो सकते हैं। लेट अस सी, अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 का। अगर हम 3/2 को देखें, 3/2 यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 3/2, जिसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 और 2 के एग्जैक्टली।
अगर हम दूसरे नंबर की बात करें जैसे कि 6/4, 6/4 के अलावा हम बात कर सकते हैं 18/12। यहाँ पर हमारे पास के और दो रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इन्हें हमने p by q की फॉर्म में लिख लिया 18/12 और 6/4। अगर हम इन्हें कट करें, इन्हें हम सिंपल वैल्यू में लिखें, इन दोनों की जो वैल्यूज है वो होगी 3/4। जब हमने 6/4 एंड 18/12 को रिड्यूस किया सिंपल फॉर्म में, तो दोनों की वैल्यू क्या आई 3/2। जो 3/2 है ये सेम है, मतलब 3/2 की फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू भी 3/2, 6/4 की भी और 18/12 की। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, जो 6/4 एंड 18/12 है, these are equivalent rational numbers. These are equivalent rational number to 3/2. लेकिन अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो 6/4 और 18/12 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/2 को, जैसा कि हमने यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 3/2 को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर मतलब ये हुआ 6/4 और 18/12 जो रैशनल नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/2, उसे भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अनदर थिंग यहाँ से जो एक निकल के आती है वो आती है कोप्राइम्स। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो हमारे पास p/q की p/q की फॉर्म में जो रैशनल नंबर है, वहां पर जरूरी है कि p एंड q मस्ट बी कोप्राइम्स। ये हमारे पास कोप्राइम्स होने चाहिए। कोप्राइम्स होने का मतलब है इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है, इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ होना चाहिए 1, और 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तब हमारा ये रैशनल नंबर होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर एक से ज्यादा फैक्टर है उसके पास, 1 के अलावा 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो हमारे पास वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जैसे हमने यहाँ पर 6/4 18/12 पढ़ा उसके एज इट इज हो जाएगा। So students, this was the whole scenario of the different type of numbers. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि डिफरेंट नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, और मेनली हमने फोकस किया रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको फॉर्म किया जाता है, और इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर किस तरह डिफाइन करते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं, और उसमें भी मेनली रैशनल नंबर क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम किस तरह और रैशनल नंबर्स, ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 एंड 2। अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 1 और 2, अब आपने पढ़ा है रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है 1 और 2 को हमने सिंपल लिखा हुआ है
सिंपली नंबर की फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो ये जो 1 एंड 2 है वो रैशनल नंबर्स नहीं है। 1 को हम लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज 1 by 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज 2 by 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनको p by q फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर है, दीज आर रैशनल नंबर। अब बात करते हैं 1 और 2 की। अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं 1 और 2 के बीच में, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो मेथड हैं, टू मेथड्स कैन बी यूज्ड। दो मेथड है, फर्स्ट जो मेथड है वो है मीन मेथड। मीन मेथड जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम मीन कैलकुलेट करेंगे, जो रैशनल नंबर्स है उनका मीन कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारे पास रैशनल नंबर्स और मोर रैशनल नंबर्स आएंगे। सो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कि मीन मेथड क्या होता है। तो मीन मेथड में हम क्या करते हैं, जो दो रैशनल नंबर जैसे 1 और 2, हमें 1 और 2 के बीच में फाइंड आउट करने हैं मोर रैशनल नंबर, तो हम इनका मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का मीन क्या होगा, 1 + 2 अपॉन 2। इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 3 अपॉन, जो 3 अपॉन 2 है, ये जो वैल्यू है, ये जो रैशनल नंबर है, ये लाई करता है 3 अपॉन 2 लाई करता है 1 और 2 के बीच, मींस ये 1 से ग्रेटर है एंड 2 से स्मॉलर है। तो अगर हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें इसे 0 1 2, अगर हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका मतलब होगा 1 और 2 के बीच में होगा हमारे पास यहाँ पर 3 अपॉन। अब अगर हमें और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 1 और 2 के बीच में, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक रैशनल नंबर है 1 और यहाँ पर एक रैशनल नंबर है 3 अपॉन 2। क्या हम इन दोनों को यूज करके इनके बीच में एक और रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं मीन मेथड से? लेट अस सी, 1 और 3 अपॉन 2। अगर हम 1 एंड 3 अपॉन 2 का मीन निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, 1 + 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2। ये जो वैल्यू है वो आएगी 5 अपॉन 4। तो 5 अपॉन 4 एक और हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, जो कि इनके बीच है 3 अपॉन 2 एंड 1। जो हमारे पास 5 अपॉन 4 रैशनल नंबर है वो 1 से ग्रेटर है एंड 3 अपॉन 2 से स्मॉलर। इसका मतलब 5 अपॉन 4 हमारे पास वैल्यू होगी यहाँ 5। अगर हमें फर्दर और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 5 अपॉन 4 और 3/2 के बीच में मीन निकाल सकते हैं, 1 एंड 5 अपॉन 4 के बीच में मीन निकाल सकते हैं। यहाँ से जो नंबर आएगा फिर हम उसका और 1 का मीन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर लाइन पे नंबर्स आएंगे डिफरेंट, हम उनके बीच में लगातार सक्सेसिवली मीन्स फाइंड आउट करते रहेंगे। अगर हमारे पास ये जो मीन्स की लाइन है ये कभी खत्म नहीं होगी, हम नंबर्स का मीन कैलकुलेट करते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास रैशनल नंबर भी खत्म नहीं होगी। मतलब अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं या हम कहें 2 रैशनल नंबर्स, 1 और 2 हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, तो अगर हम उनका मीन फाइंड आउट करें तो जैसे जैसे हम मीन फाइंड आउट करते रहेंगे हमारे पास जो मोर रैशनल नंबर है, मोर रैशनल नंबर विल बी कीप कमिंग, मोर रैशनल नंबर, more rational numbers will keep coming। ज्यादा रैशनल नंबर हमारे पास उन नंबर्स के बीच में आते जाएंगे और वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, that will never stop, they will keep coming। इसका मतलब क्या हुआ, there are infinite rational numbers। जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास, there are infinite rational numbers between two rational numbers या between two numbers। सिर्फ यहाँ पर 1 और 2 का केस नहीं,
अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर, वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर हम उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे। जो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं। क्लियर? अब आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम मीन मेथड के अलावा दूसरा मेथड यूज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ये मीन मेथड का यूज ना होता, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया मीन मेथड टू फाइंड आउट रैशनल नंबर। इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का यूज करेंगे। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके, फ्रैक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको बड़ी फ्रैक्शन बना देंगे बड़े डिनोमिनेटर के साथ, और उनके बीच में फिर रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। से 3/4 एंड 2/5। अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 3/4 एंड 2/5 के बीच, तो सबसे पहले जो करेंगे हम वो क्या होगा, हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। The first thing to be done is to make the denominator same. अब 3/4 जो है और 2/5 है, हम क्या करेंगे, 3/4 जो नंबर है, 3/4 जो रैशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 into 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 15/20। सेम हम करेंगे 2/5 के साथ। 2/5 जो रैशनल नंबर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। 2/5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4/4 से, तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 8/20। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 2/5। अब क्वेश्चन हमारे पास हो गया फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 15/20 and 8/20। फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 15/20 and 8/20। इनके बीच में अब हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप सिंपली देख सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे ये दो फ्रैक्शन है तो 15/20 और 8/20 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो सिंपली भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे 14/20, 13/20, 12/20, 11/20, 10/20, 9/20। ये जो हमारे पास 6 रैशनल नंबर आए 15 to 8 में, 14/20, 13/20, 12/20, so on 9/20। ये सभी जो रैशनल नंबर है अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे तो वो लाई करेंगे 15/20 एंड 8/20 के बीच में, या आप कह सकते हैं बिटवीन 3/4 एंड 2/5। यहाँ पर तो ये 6 रैशनल नंबर है। अगर हमें कह दिया जाए फाइंड 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, सी यहाँ पे 15 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है उसके अंदर सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें 10 रैशनल नंबर्स यूज करने हैं तो हम क्या करेंगे, 15/20 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 से। 15/20 और 8/20 को बोथ नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी इक्विवेलेंट वन से, फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन से, जैसे कि 2/2, 3/3, 4/4। हम जितना बड़ा नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे अगर हम 100/100 करते हैं तो हम यहाँ पे 100 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 10,000/10,000 यूज करें तो हम और ज्यादा रैशनल नंबर यूज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। देखिए 15/2 into 2/2, 8/20 into 2/2। यहाँ पर हमारे पास ये रैशनल नंबर, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 30/40 एंड 16/40। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 30/40 एंड 16/40। अब इनके बीच में भी आप लगभग 14 रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो, 13 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। जैसे कि
29, 29 upon 40, 28 upon 40, 27 upon 40, up to 17 upon 40. तो अगर हम रैशनल नंबर्स राइट करें 29 upon 40, 28 upon 40, 27 upon 40, इसको इंक्रीज करते हुए हम जा सकते हैं 17 upon 40 तक। यहाँ पर ये जो रैशनल नंबर्स हैं यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 10 से भी ज्यादा 12, 13 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर। अगर हमें और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम सिंपली इनको बड़े नंबर से 15 upon 20 को से 1000 upon 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 15 upon 20 को और 8 upon 20 को 1000 upon 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम थाउजेंड्स ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों के बीच। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो मेथड है रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का, ये भी हमें बताता है कि देयर आर मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन, देयर आर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अगर हमें ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 10 रैशनल नंबर, 20 रैशनल नंबर, तो हम यूज करेंगे इस मेथड का। अगर हमें सिर्फ थोड़े 2 या 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम मीन मेथड का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर? अब हमने जब नंबर लाइन देखी थी जब हम बात कर रहे थे नंबर लाइन की, नंबर लाइन पे हमने डिफरेंट नंबर्स को चेक किया था, डिफरेंट नंबर्स को देखा था, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर। तो क्या एक नंबर लाइन पे जब हम बात करते हैं डिफरेंट नंबर्स की, सिर्फ यही नंबर प्रेजेंट होते हैं? क्या एक नंबर लाइन में सिर्फ इस तरह से रैशनल नंबर ही प्रेजेंट है और कोई भी नंबर्स प्रेजेंट नहीं है? तो आप क्या पाएंगे, ऐसा नहीं है। एक और टाइप का नंबर होता है जो कि इस नंबर लाइन पे प्रेजेंट है लेकिन हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों आपने पढ़ा है ऐसा कोई भी नाम जिसके स्टार्टिंग में अगर हम इर का यूज करने को अपोजिट हो जाता है, मतलब ये जो नंबर्स हैं दीज आर अपोजिट टू रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर से बिल्कुल अपोजिट है, रैशनल नंबर से ये अपोजिट है। अगर रैशनल नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इर्रेशनल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, दीज आर नंबर्स, ये वो नंबर है which cannot be written, which cannot be written। ये वो नंबर्स है जिनको हम नहीं लिख सकते, which cannot be written in the form of p by q, in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। So irrational number are those number which cannot be written in the form of p by q, जिसको हम p upon q, ये जो हमारे पास फॉर्म है इसके अंदर नहीं लिख सकेंगे, जहां पर p और q इंटीजर है, q is not equal to 0। तो आप पाएंगे ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीटली अपोजिट है टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। अब इसका अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल, तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास मिल जाएंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है पाई। पाई के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सर्कल्स के अंदर भी इसको आपने बहुत इंट्रोड्यूस किया होगा, सर्कमफेरेंस, रेडियस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, और सिलेंडर में भी यूज किया होगा। अगला जो है वो है रूट 2। रूट 2, अब जो रूट 2 जो नंबर है, मतलब जब आप 2 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आपके पास नंबर आता है 1.412। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जब आप डिवाइड करते हैं जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं
जो क्वोशिएंट है वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो लगातार बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से √3, √5 ये डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर हैं जो हमारे प्रेजेंट हैं, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं इररेशनल नंबर में। मतलब कि ये जो नंबर्स हैं वो रैशनल नहीं है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर 1.01214700012 ऐसा नंबर जिसके अंदर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है आगे, जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे 7.00700700007 इस तरह से डेसिमल जो पॉइंट है वो खत्म नहीं हो रहे, वो हमारे मेनली आते हैं ज्यादातर इररेशनल नंबर। वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको ग्रुपिंग बनाते हैं इररेशनल। अब हमारे पास जो नंबर लाइन है उस पे हमें रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए और इररेशनल नंबर। तो जो हमारा कलेक्शन है वो कितना बड़ा हो गया, हम उसे चेक करते हैं। लेट अस सी। अब हमारे पास जो नंबर है वो है रैशनल प्लस इररेशनल, दोनों हमारे पास नंबर है, रैशनल नंबर एंड इररेशनल। ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर हम इनका जो कलेक्शन है पूरे नंबर्स का, इसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। मतलब वो नंबर जो हमें नंबर लाइन पे मिलते हैं, नंबर लाइन पे जिन्हें हम मार्क कर सकते हैं या लिखे हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सबको रियल नंबर्स। रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी नंबर लाइन है उस पे हम कोई भी पॉइंट ले, कंप्लीट नंबर लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले तो वो शो करेगा हमारे एक रियल नंबर। या इसे हम कह सकते हैं एवरी पॉइंट ऑन लाइन shows a unique real number। मतलब हमारी ये जो नंबर लाइन है इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे तो वो हमें शो करेगा हमारा कोई एक रियल नंबर। और इसका अपोजिट क्या होगा, एवरी रियल नंबर can be marked as a unique point। Every real number can be marked as a unique point on number line। हमारी नंबर लाइन पे हर एक जो पॉइंट है वो एक यूनिक नंबर से हम मार्क सकते हैं। एवरी रियल नंबर, हर एक जो रियल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट, यहाँ पे हमने क्या बात की, यूनिक पॉइंट, एक खास पॉइंट पे हम उसे मार्क कर सकते हैं। और एवरी पॉइंट, हमारी नंबर लाइन का हर पॉइंट शो करता है एक रियल नंबर। यहाँ पे एक बात हुई यूनिक की, यूनिक, दोनों जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमने यूज किया यूनिक को, वर्ड यूनिक। तो यूनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब जो बिल्कुल स्पेशल हो, या फिर हम कह सकते हैं विच इज पर्टिकुलर, जो कि पर्टिकुलरली डिपेंड करता हो, मार्क होता हो एक जगह पर, जिसके लिए एक स्रोत ग्रुप हो। मतलब एक जो नंबर है, जैसे हम बात करेंगे 7/5 की, 7/5 एक जो नंबर है अगर हम बात कर रहे हैं 7/2 की, 7/2 जो एक नंबर है वो हमारे पास मिलेगा हमें यहाँ पर 3 और 4 के कंप्लीटली बीच में 7/2। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक पॉइंट है नंबर लाइन पे वो कंप्लीटली फिक्स है 7/2 के लिए, और जो 7/2 नंबर है जो रैशनल नंबर है वो हम पुट कर सकते हैं सिर्फ 3/4 के बीच में, उसके लिए एक खास स्पेशल जगह है, उसको हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, उसको रैंडमली कहीं पर भी हम प्लेस नहीं कर सकते, उसको हमें स्पेशली एक जगह पर प्लेस करना होगा। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, जो क्वेश्चन है जीरो से रिलेटेड।
क्वेश्चन इज अबाउट जीरो। तो हमने पढ़ा जीरो जैसे कि एक इंटीजर है और जीरो एक हमारे पास रैशनल नंबर है, तो जीरो को हम क्या 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? मतलब हम कैसे पता लगाएंगे, हाउ विल यू टेल जीरो इज अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं, इसका हम कैसे प्रूफ दे सकते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा रैशनल नंबर आर दोस व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जो जीरो है क्या हम उसे p/q फॉर्म में 0.1 फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए p/q की फॉर्म में लिखने के लिए हमें 0 को 0.1 लिखना है। तो आपने पढ़ा है कोई भी नंबर हो उसे हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अपॉन में डिनोमिनेटर जो है उसे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, -3 को लिख सकते हैं -3/1, वैसे ही 0 को लिख सकते हैं हम 0/1। इसका मतलब 0 इज आल्सो एन रैशनल। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लेक्चर 2 इज एंड्स हियर। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे आगे। वी विल बी डिस्कसिंग रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर को लोकेट करना नंबर लाइन पे। जैसे अभी हमने इरैशनल नंबर को 7.2 3.2 को लोकेट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू लोकेट इरैशनल नंबर।